हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज रेलवे DFCCIL CB2 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इसमें हम जीके, साइंस, सीए, जितने भी करंट अफेयर सारे बारे में बात करने वाले हैं। जीके के बारे में बात करने वाले, साइंस के बारे में बात करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आ चुके हैं। जिसने नहीं देखे जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी। पूरी सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स की अलग चल रही है, जीके की अलग चल रही है और ये वाली अलग चल रही है ओवरऑल की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, कोरोमंडल एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेनों की ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और घायल हुए। ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई थी? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था। ये 3 जो ट्रेन थी वो एक साथ कोलाइड हो चुकी थी। कहाँ पर हुआ था ये क्वेश्चन है। उड़ीसा के बालासोर में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेट्रो ने भारत का पहला IATS इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम लॉन्च किया है? थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और सीरीज बहुत ज़्यादा चलने वाली है ये। ठीक है, तो फिलहाल बात चल रही है इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली मेट्रो में। ठीक, तो अगर हम इसके बारे में देखें, स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की संयुक्त टीम द्वारा विकसित किया गया है। IATS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो ट्रेन संचालन का प्रबंधन करेगी। IATS को रिठाला और सहित स्थल के बीच चलने वाली रेड लाइन पर स्थापित किया। ATS का फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में मत बोलिए, लेकिन यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात करती हूँ। और मैंने क्वेश्चन ईयर अगर एक्सप्लेनेशन भी लिखे हैं तो दोनों लैंग्वेज में लिखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर दास गुप्ता एक पूर्व भारतीय सिविल सैनिक, राजनायक और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का मार्च 2023 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, 2025 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया करने वाला है। ठीक, तो अगर हम देखें 2025 ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि इंडिया होस्ट करने वाला है, 13वां एडिशन है, 2025 में होने वाला है। इससे पहले जो 2022 में हुआ था, 12th एडिशन था, न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया विनर रही थी। अगर हम फर्स्ट ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें जो कि 1973 में इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड ही जीती थी। और सबसे ज़्यादा ICC वुमेन वर्ल्ड कप कौन लेकर आया है? ऑस्ट्रेलिया की टीम लेकर आई है, 7 बार लेकर आई है। ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन में हर एक पॉइंट कवर करती हूँ। नेक्स्ट है, भारत डायनेमिक लिमिटेड, ठीक है, BDL ने 26 मार्च 2023 को फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डैश का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। नाम पूछ रखा है उसका, क्या है? अमोगा 3। ठीक, तो अगर हम देखें मिसाइल का नाम है अमोगा 3, ये 3rd जनरेशन मिसाइल है, इसीलिए 3 लिखा गया है। इसका टाइप है फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। इसकी रेंज 200 से 2500 मीटर है। नेक्स्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार के ट्रैक गेज पे चलती है? तो वो ब्रॉड गेज पे चलती है, जिसको इंडियन गेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेलवे पुल के सुनहरे जोड़ का हाल में ही अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित में उद्घाटन किया? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अगर हम चिनाब रेल ब्रिज देखें जो कि लोकेटेड है जम्मू कश्मीर के रेसी डिस्ट्रिक्ट में, इसकी हाइट 359 मीटर है, टोटल लेंथ इसकी 1315 मीटर है। इसे चिनाब नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट है, अवतार एक फर्म द्वारा जनवरी 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में 2022 में महिला रोजगार की उच्चतम दर है? हाईएस्ट रेट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट की चेन्नई में है। ठीक है, अगर देखा जाए 2022 में महिला रोजगार की उच्चतम दर जो इंडेक्स रिपोर्ट तैयार हुई थी अवतार ग्रुप के द्वारा, उसमें तमिलनाडु का चेन्नई सबसे टॉप पे है, देन महाराष्ट्र का पुणे, देन कर्नाटक का बेंगलुरु। नेक्स्ट है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने डैश की मदद के लिए जुलाई 2023 में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू की है। तो
किसके लिए शुरू की गई है? मजदूरों के कल्याण के लिए। नेक्स्ट है, मई 2023 में इसरो ने अपना पहला दूसरी पीढ़ी का नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? NVS-01 नाम है इसका। तो NVS-01 सैटेलाइट है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉन्च हुआ है GSLV F-12 रॉकेट के द्वारा। GSLV की फुल फॉर्म देख लीजिए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च हुआ है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा, जो कि श्रीहरिकोटा में है। इस लॉन्च का उद्देश्य भारतीय नक्षत्र सेवाओं के साथ नेविगेशन की निरंतरता को बढ़ाना, जिससे भारत और इसके आसपास के क्षेत्र में सटीक और रियल टाइम नेविगेशन प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेलवे जोन के रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए जनवरी 2022 में कौन सी नई पहल शुरू की है? मिशन अमानत। हम बोलते हैं ना, हमारी अमानत है, इसे संभाल के रखना। तो अमानत मतलब हमारा सामान, हमारी बिलोंगिंग्स। तो अगर कोई सामान खो गया है तो उसे ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग की लंबाई कितनी है? 11.215 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्थान पे पीएम मोदी ने अप्रैल 2023 में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? ऐसे क्वेश्चन अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कुछ इंडिया का फर्स्ट हो रहा है। इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है, कहाँ पर हुआ है? कोची में हुआ है। अगर कोई सबसे पहले हो रहा है, वर्ल्ड में सबसे पहले हो रहा है, इंडिया में सबसे पहले हो रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। तो कोची वाटर मेट्रो जो कि लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा, कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन 25 अप्रैल 2023 को। लोकेशन इसकी केरला की कोची रही है और इसका कॉस्ट 1137 करोड़ रहा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मार्च 2023 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 132वीं रैंक है। ठीक। अगर हम देखें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 पब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, इंडिया की 132 रैंक रही है। टॉप में रहा है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। या तो आपसे भारत की रैंक पूछ दिया जाएगा या टॉप 3 पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? नहीं पूछ रखा है। बोडो है, मैथाली है, नेपाली है, राजस्थानी नहीं है। ठीक है। तो अगर हम देखें भाषाओं पे संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। पहले इसमें 14 थी, अब वर्तमान में 22 लैंग्वेजेस हैं। 22 लैंग्वेजेस में है असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। राजस्थानी नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा था। तो जितनी भी भाषाएं इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, श्रीलंका। ठीक है, पाक स्ट्रेट और डैश द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग किया गया है, गल्फ ऑफ मैनार। ठीक है। तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मैनार के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग किया गया है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो मोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। टू मेजरिंग द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अगर हम टेस्ला देखें, एक चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है जिसे चुंबकीय बीज क्षेत्र शक्ति भी कहा जाता है। ठीक है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर जूल देखें, यूनिट ऑफ एनर्जी है। ठीक है। अगर लक्स देखें, यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन है। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जोजिला, जो जोजिला है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बाकी देखते हैं, जैसे नथुला है, नाथुला जो है वो कनेक्ट करता है सिक्किम टू चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को। बारालाचाला है वो लाहौल डिस्ट्रिक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल टू लेह डिस्ट्रिक्ट जोड़ता है। जिलेपला है जो सिक्किम हिमालय में लोकेटेड है और ये इंडिया एंड तिब्बत के बीच में है। ठीक। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का वास्तविक वजन उसके डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? मास एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू जी की वर्षगांठ मनाने के लिए। ठीक है, पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा 10 जुलाई 1988 को तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने के लिए की गई थी और यह नई दिल्ली और झांसी जंक्शन के बीच चलती थी। नेक्स्ट है मेट्रो रेलवे सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई थी? तो ये कोलकाता में शुरू की गई थी मेट्रो रेलवे। मेट्रो ट्रेन पाने वाला कोलकाता भारत का पहला शहर है। पहली मेट्रो कोलकाता ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को एक्सप्लेन से भवानीपुर के बीच चली और 3.5 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक, कोलकाता मेट्रो का उद्घाटन 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। पहली मेट्रो तपन कुमार नाथ और संजय कुमार सिल ने चलाई थी। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन डैश राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल में है। इसका नाम घूम रेलवे स्टेशन है जो दार्जिलिंग हिमालय पर्वत क्षेत्र में है। यह दुनिया का 14वां सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ठीक, नेक्स्ट है रेल कौशल विकास योजना किसने शुरू की? तो ये की अश्विनी वैष्णव जी ने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर युवा को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे देश के युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बन सके। नेक्स्ट है अपना किस राज्य में मियाँ का बड़ा स्टेशन का नाम बदल के महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया? तो राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में है ये रेलवे स्टेशन। नाम बदलने वाला क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट है हु हैज वॉन द वुमेन विंबलडन सिंगल टाइटल इन जुलाई 2023? ठीक है, तो जुलाई 2023 में विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। ठीक है, यहाँ मैंने पूरा दे रखा है, कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रही हूँ ये चीज़। ठीक है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन में देखें, ये महिला में चल रहा है, महिला एकल खिताब का चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने जीता था? अरियाना ने। ठीक है, अरियाना सेबलेंका ने जीता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात चल रही है फ्रेंच ओपन की बात चल रही है। ये ईगा स्विटेक ने जीता था, ईगा स्विटेक ने जीता था। फिर विंबलडन का तो बता ही दिया है, मार्केटा वोंद्रोसोवा थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यूएस ओपन, ये कोको गॉफ ने। ठीक है, कोको गॉफ ने। ठीक, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है एशियाई खेल 2023 में भारत की झोली में किस खेल ने सर्वाधिक पदकों का योगदान दिया है? तो एथलेटिक्स में इंडिया वॉन 29 मेडल जिसमें 6 गोल्ड लाई है, 14 सिल्वर है, 9 ब्रॉन्ज है। ठीक, नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? नंदिनी गुप्ता जी को पहनाया गया। नेक्स्ट है भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? सदर्न मोस्ट टिप पूछ रखा है, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। तो देखते हैं इसको। कन्याकुमारी जिसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, ये तो इंडिया का मेन लैंड है। लेकिन अगर हम देखें भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का छोटा सा शहर किबुतु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर है। भारत के कच्छ क्षेत्र में घुमार मोटा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई नहीं है? नहीं पूछ रखा है। देखो, इर्गस है, कैलोरीज है, जूल्स हैं, ये तीनों एनर्जी को मापने के लिए हैं। तो जो फैथम्स है वो नहीं है। ठीक है, नहीं पूछेगा। तो फैथम्स किसको मापने के लिए है? डेप्थ ऑफ वाटर को। ठीक है, वाटर की डेप्थ को मापने के लिए होता है। तो यहाँ तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।